इस समारोह के मुख्य अनुष्ठाता अति आदरणीय मार थॉमस तरेल, शमशाबाद डायसिस के अति आदरणीय बिशप प्रिंस एंटनी, इटावा मिशन के धर्माध्यक्ष अति आदरणीय मार थॉमस पाड़ियत, भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पधारे अति आदरणीय महाधर्माध्यक्ष और धर्माध्यक्षगण, आदरणीय पुरोहितगण, वंदनीय धर्म बहनों और मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, इटावा मिशन के हितैषियों, मित्रों, आज का ये दिन ऐतिहासिक है, स्मरणीय है, आनंददायक है, अनुग्रहदायक है, क्योंकि आज हम इस मिशन की स्वर्ण जयंती का समापन समारोह मना रहे हैं। अतः यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों के साथ मिलकर आगरा आर्चडायसिस के सभी विश्वासियों के साथ मिलकर मैं इस मिशन के धर्माध्यक्ष अति आदरणीय बिशप मार थॉमस पाड़ियत को, यहाँ कार्यरत आदरणीय पुरोहितों को और वंदनीय धर्म बंधुओं को, बहनों को और सभी विश्वासी भाई बहनों को जुबली के ढेर सारी बधाई अर्पित करता हूँ, शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। इन सब के साथ मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। विगत 50 साल में जो आशीर्वाद, जो अनुग्रह हम पाए, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के पहले पाठ में हमने जुबली के बारे में सुना। जुबली क्या है? जुबली वर्ष में ईश्वरीय जनता को क्या क्या करना है, इसके बारे में पहले पाठ में सुंदर ढंग से लिखा है, वर्णन किया है। जुबली को समझने के लिए इस्राएली जनता के एक पृष्ठभूमि होना अनिवार्य है। ईश्वर ने इस्राएली जनता को अपनी निजी प्रजा इसलिए बनाया ताकि उनके द्वारा संसार के राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त हो। यानी कि इस्राएली जनता ईश्वरीय आशीर्वाद के लिए, सारे राष्ट्रों के लिए इस्राएली जनता एक निमित्त बन जाए, माध्यम बन जाए, एक औजार बन जाए। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 12 वाक्य 1 से 3 तक प्रभु इब्राहिम से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बना दूंगा ताकि तुम्हारे द्वारा, यानी कि उस राष्ट्र के द्वारा, संसार के सारे राष्ट्र आशीर्वादित हो जाए। और आगे चलकर यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 6 में प्रभु उस राष्ट्र से कहते हैं, मैं तुम्हें राष्ट्रों के लिए एक ज्योति बना दूंगा ताकि मेरी मुक्ति दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। और आगे हम जानते हैं कि ईश्वर ने उनको इसलिए भी चुना ताकि यहूदी जनता से ही मुक्तिदाता उत्पन्न होते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 22 में लिखा है, मुक्ति यहूदियों से आती है। प्रभु यीशु वो समारी स्त्री से कहते हैं। ईश्वर चाहता था
कि इस्राएली जनता राष्ट्रों के लिए एक ज्योति बन जाए, लोग ये जान जाए कि ईश्वर द्वारा संचालित प्रजा की खूबियां, उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। What should be the characteristics of a nation reigned by God, or nation or a people or a group of people। तो वो समुदाय प्रेम पर आधारित समुदाय होना चाहिए, वो समुदाय करुणा पर आधारित समुदाय होना चाहिए, वो समुदाय न्याय पर आधारित समुदाय होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उस समुदाय को जैसे ईश्वर पवित्र है वैसे उनको पवित्र होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर पवित्र है, उनकी जनता, उनकी संतान को चाहिए वो भी पवित्र बन जाए। अब ईश्वर ने इस्राएली जनता को पवित्र बनने के लिए अलग अलग माध्यम या तरीके प्रदान किए। God gave so many ways for the Israelites to become holy like him. He gave them the law first on stone tablets, then as Jeremiah says, he wrote it on their heart, his law. He gave them different feasts like the Feast of Pentecost, the Pascha, and the Feast of Tabernacles. He gave them special places, holy places, the temple, the tabernacle, so that they may become holy. And one of the ways, important among the many ways of becoming holy, was, let us say, he gave them special days, the Sabbath day, the Sabbath year, and the Sabbath of Sabbaths, which is the 49th year, and then comes the Jubilee. All these are means of the sanctification of the people of Israel. उनको क्या करना चाहिए जुबली वर्ष में? 3 बातें याद कीजिए, all the 3 starting with R: rest, remembrance, response. Rest. You are supposed to stop, slow down the pace of your life. Remember God. Unless you stop your hectic activities, unless you become oriented towards God, you will not celebrate in a worthwhile manner the Jubilee year. You cannot. What if this life is full of care? There's no time to stand and stare, no time to look at God. तो पहली बात, हमारी व्यस्तताओं को कम करनी है और ईश्वर की ओर अभिमुख होना है। और व्यस्तता, रेस्ट का मतलब ये नहीं आलसी बनना, निष्क्रिय बनना। रेस्ट का मतलब कि ईश्वरीय जनता के लायक काम करना। प्रभु यीशु भी चंगाई का काम किया साबत का दिन। तो साबत के दिन आपको वो काम नहीं करना है जो ईश्वरीय जनता की लायक नहीं है, बल्कि आप वो काम कर सकते हैं जिससे ईश्वर की महिमा होती है और लोगों का कल्याण होता है। इसलिए उन्होंने अंधों को आंखें दी और जिसका हाथ सूखा था उनको उनकी चंगाई की, और एक औरत जो कुमड़ा या हंचबैक थी उनको चंगाई की साबत के दिन। तो भला कार्य कर सकता है, स्वार्थ लाभ से प्रेरित होकर कोई भी काम नहीं करना है वो जुबली वर्ष में या साबत के दिन,
बल्कि आप ईश्वर की महिमा के लिए कार्य कर सकते हैं और लोगों के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। दूसरी बात है रिमेम्बरेंस। जुबली वर्ष में आपको याद करना है, ईश्वर द्वारा प्राप्त, ईश्वर से प्राप्त अनुग्रहों को गिनना है और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। और वही एक तरीका है जुबली वर्ष मनाने का। प्रभु ने इस्राएली जनता के जीवन में, व्यक्तियों के जीवन में, he made so many interventions and they are asked to remember that, relive that, and it should be told from generation to generation, as it was told to prophet Joel. Tell this to your children and to your children's children, what marvels, what mighty deeds God has done for you. When you remember them once again, love will develop in your heart. Love will grow, gratitude will grow in your heart. And the third thing, response. In the Jubilee year, having remembered all the mighty works of God, all the mercies of the Lord, you are supposed to give a response to God. And what is that response? You should live in such a way that God will be glorified and you will create an exemplary, a model society for the nations to see and praise God. And that is, as I said, a society based on love, justice, mercy, and also holy. And that is how we must celebrate our Jubilee. It's a time to be God-oriented and also totally dependent on God. ईश्वर पर निर्भर। जुबली वर्ष में आपको ईश्वर केंद्रित व्यक्ति बनना है या ईश्वर केंद्रित समुदाय बनना है और ईश्वर पर निर्भर समुदाय बनना है। Depending on God, trusting in God and His providence and His goodness. And then you must right the wrongs. It's a time of a renewal. जीवन के नवीनीकरण का समय है जुबली। ऋण माफ करने का समय है जुबली। और जिनकी जमीन आपने पकड़ लिया है या खरीद लिया है, उनको वापस देना है। और अगर कोई गुलाम है, किसी को बंधुआ बना दिया है, तो उनको छुटकारा देने का समय है, जुबली का समय। ऐसे अगर आप जुबली मनाएंगे तो आप निश्चित रूप से ईश्वर की निजी प्रजा बन जाएंगे और ईश्वर की महिमा होगी और लोगों का कल्याण होगा। और आप जैसे ईश्वरीय जनता, इस्राएल राष्ट्रों के लिए एक आशीर्वाद बन गया था, ठीक उसी तरह हम भी एक आशीर्वाद बनेंगे। आज इटावा मिशन भी याद करेंगे, जैसे जुबली वर्ष में। इट विल पॉज, I hope they have already done this. They have slowed down their pace of hectic activities. They have contemplated and remembered the interventions of God and thanked and praised Him for all those interventions. I personally know Itawa Mission at least from the year 75. छोटी छोटी शुरुआत, वहां से ईश्वर की कृपा द्वारा ये छोटा सा मिशन जो इटावा, मैनपुरी, फतेहगढ़ को लेकर शुरू किया था, वह आज कई जनपदों में काम कर रहे हैं और उसका विकास हुआ है। दिन दूनी रात चौगनी विकास हुआ है। And God's grace has made all this possible. And therefore, it is expedient that we raise our hearts in gratitude
and that we sing his praises, who has given growth to this mission, who inspired down the years so many people, bishops, priests, religious and lay faithful, and even people of goodwill, who contributed to the growth and development of this mission. आज के सुसमाचार में हमने पुनर्जीवित प्रभु अपने शिष्यों को दर्शन देने का वो दृश्य का वर्णन सुना, और प्रभु ने उन्हें शांति प्रदान की। सबसे पहले आपको शांति, यानी कि प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे गलतियां, तुम्हारे पाप सब माफ हो गए हैं। बावजूद आपके पाप और आपके कमियों को प्रभु ने अनदेखा किया है, और आप ईश्वर के चाहेता है। यू आर द बिलवेड ऑफ गॉड, यू आर द बिलवेड ऑफ जीसस। ही हैज फॉरगिवन यू and he has reconciled you with God, and therefore you have peace, because God has reconciled you, Jesus has reconciled you with God. And because of that you can have a clear conscience. If you accept this reconciliation, this forgiveness, then in faith if you accept this, that you have received this reconciliation and forgiveness, then you will be at peace. Your heart will be at peace. And then as a man of peace, as a woman of peace, you will be an ambassador of peace for the people all around. This is your mission, to be a peace builder, to be a bridge builder, even as our departed Pope Francis was in recent years. And then we have that beautiful example of Thomas disbelieving in the beginning. शुरुआत में वो कहता है मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से उनको नहीं देखूंगा, और मैं अपने हाथों से उनके हाथ में जो कीलों के निशान है उस पर मैं हाथ नहीं रखूं, और उनके बगल में जो निशान है भाले का और उस पर मैं हाथ नहीं रखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक तरह से वो एक शर्त रखते हैं। मेरे ख्याल से उन्हें लगा साल में 365 दिन है, क्या प्रभु यीशु को वही समय मिला जब मैं उनके साथ नहीं था? वो शर्त रखा। लेकिन प्रभु सब कुछ सुनता है, सबका हृदय देखता है, कितना प्यार है उनके हृदय में, और वो देखना चाहता था, विश्वास करना चाहता था, और वो भी दूसरों के समान आनंदित होना चाहता था। और प्रभु उनको ये सौभाग्य प्रदान करता है। उन दोबारा प्रभु दर्शन देते हैं और थॉमस को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं थॉमस यहाँ आओ, मेरे हाथों में कीलों का वो निशान देखो, बगल में हाथ रखो, और अविश्वासी मत बनो बल्कि विश्वासी बन जाओ। बाइबल ये नहीं कहती कि थॉमस ने हाथ रखा या नहीं रखा, लेकिन प्रभु ने यह भी कहा तुमने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया, बल्कि अधिक धन्य है वे लोग जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यानी कि प्रभु कह रहे हैं उनसे कि अभी प्रभु को आप स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन अपने शारीरिक उंगलियों से नहीं, बल्कि विश्वास रूपी उंगली से आप प्रभु का स्पर्श कर सकते हैं अभी। और उनसे कहा विश्वासी बनो, क्योंकि बहुत से लोगों को तुम्हें विश्वास में लाना है। बहुत से, जैसे पेतरुस से प्रभु, पुनर्जीवित प्रभु ने कहा सिमोन, शैतान ने तुमको भूसी की तरह चितराना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है, और ताकि तुम मजबूत बन जाओ। और जब तुम मजबूत, विश्वास में मजबूत बनोगे, तब जितने भी बाकी लोग हैं उनका विश्वास को तुम्हें मजबूत करना है। ठीक वही बात थॉमस से भी कह रहा है दूसरे शब्दों में। प्रभु कहते हैं अविश्वासी मत बनो, पत विश्वासी बनो, ताकि बाकी जितने भी लोग हैं आने वाले पीढ़ियों के लिए तू
एक मिसाल बनो, एक आदर्श बनो, और उनके विश्वास की मजबूती के लिए तुम माध्यम बनो। और थॉमस बहुत सुंदर जवाब देते हैं, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। I think that was the greatest surrender, and what was the greatest proclamation of the faith. We need to treasure this faith. It is this faith that we need to keep alive, so that, as Paul says, that spirit, that fire that has been, the faith is also a fire, even as love is a fire. Holy Spirit is a fire, because it's a spirit of love. And that fire should be kept alive through prayer, through good works, by listening to the testimonies of people of faith, and living among the people who believe, and asking, praying to the Lord, Lord, increase my faith. And by doing acts of faith, when you begin to help others to believe, then your own faith will increase. So on this beautiful day, let us thank God once again for this great gift of Etava mission. Let us remember all those people, great people. When God wants to do something beautiful in the world, every time He doesn't come down rending the clouds, every time He doesn't incarnate Himself, but He raises up people, He inspires them, and He anoints them, sets them apart, and then He sends them into the world, so that whatever He wants to establish, whatever He wants to do, that will be done through these people whom He raises up. I think Dominic Attayad, Archbishop Dominic Attayad of happy memory, was such a person. I think Cardinal Anthony Padiara of happy memory was such a person. And the people who followed down the years, all of them God used as powerful instruments for the development and growth of this mission. And in this Jubilee year, we are asked to renew our commitment to the Lord and our commitment to the mission that He has entrusted to us. A mission of love, a mission of service, a mission of mercy. And I pray that as you step into the next half of this Jubilee for the next 50 years, may the Lord grant you unshakable faith, deep-rooted love, and undying hope. So go onward, go forward as pilgrims of hope, and kindle this hope in the hearts of the faithful.